इसी से राइट दोबारा करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कोसेक्स से हमारे को क्या करना है, कोसेक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना है। तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिमिट h टेंड टू 0 ये करते हैं ना। तो अब हमारा f ऑफ x हमारे को ये दे रखा है, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू भी पुट करनी होती है हमारे को। तो कैसे करेंगे हम, x को x प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू को कहाँ में पुट करना है, इसमें। तो ये क्या देगा मेरा कोस x प्लस h माइनस कोस x अपॉन h, ये आ जाएगा ना, ठीक है। अब कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, यही था ना फॉर्मूला भी। ये तुम्हारा c है, ये तुम्हारा d है, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस h अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक है, डिवाइड में h का क्या आ गया, डिवाइड में h का ये h आ गया, इतना क्लियर है। तो सॉरी यहाँ पर x प्लस h माइनस x होगा ना, x से x कर देंगे, लिमिट h टेंड टू 0 हो गई, क्लियर है इतना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछो, डन। अब यहाँ पे देखो ये साइन h/2 है, इधर मैं क्या लगाऊंगा, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहती थी, सैंडविच थ्योरम याद है तुम्हारा, क्या कहती है, साइन x अपॉन x लिमिट h टेंड टू 0, ये कितना होगा, 1, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है ना, ये मेरा 1 होता है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये देखो ये साइन h/2, एक ये साइन h/2 हो गया, एक ये माइनस 2 साइन 2x प्लस h अपॉन 2, ये आ गया जी, ठीक है। नीचे क्या है h। अब आपको क्या होता था, इसमें जो साइन के एंगल में है वही डिनोमिनेटर में चाहिए होता था तुम्हारे को, तो ये h/2 एंगल में है, तो मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, अगर साइन के एंगल में h/2 है तो तुम्हारे को h/2 चाहिए होता ना, साइन के अगर एंगल में x है तो यहाँ पर भी x, डिनोमिनेटर में भी x चाहिए होता था और x अप्रोचेस टू 0 चाहिए था, आपको बताया था लिमिट्स के अंदर ये, तो ये 1 हो जाता है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अब ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और ये साइन h/2 अपॉन h/2 और लिमिट h/2 अप्रोचेस टू 0 लिख सकता हूँ। h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो h/2 भी करेगा अप्रोच 0 को, कैसे, अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड करूँ तो h/2 अप्रोचेस टू 0 कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, कोई बात नहीं समझ रहे पूछ लेना, ठीक है। और ये क्या बचा यहाँ पे, साइन 2x प्लस h होल डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट h टेंड टू यहाँ पे पा देंगे हम 0। अब ये तो तुम्हारा हो गया 1, और ये हमारा h की वैल्यू 0 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इधर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, लास्ट में बचेगा साइन x, और आपका ये माइनस चल रहा था साथ के साथ, माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है। देखो जी दोबारा से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, हमारे को कोस एक्स का किससे करना था, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना होता हमारे को। कोस एक्स जिसका भी फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना है, जिस भी फंक्शन का, उसको एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करते हैं, फिर एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच लिख देते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई। फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला लिखा, दोनों की वैल्यू पुट करी। अब इसमें स्पेशल बात क्या है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या कोस सी माइनस कोस डी का क्या फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। वही मैंने कोस सी माइनस कोस डी में ये फॉर्मूला अप्लाई किया, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये एक्स से एक्स कट गया, अब ये साइन h/2 बच गया। और साइन h/2 बच गया तो मेरे को इधर लगानी है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। और साइन h/2 अगर है तो यहाँ पे भी डिवाइड में मुझे क्या चाहिए, h/2, तो मैंने इसको क्या करा, 2 से डिवाइड और 2 से
मल्टीप्लाई करा और ये 2 से ये 2 कट गया और यहाँ पे साइन h/2 कोण h/2 को एक ब्रैकेट में लिखा, लिमिट h/2 टेंड टू 0 लिखा और जो ये वाला था इस फंक्शन के आगे h अप्रोचेस टू 0 लिख दिया, ये माइनस का माइनस एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये तुम्हारा सेंडिच थ्योरम से 1 बन गया और यहाँ पे h की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो 2x/2 रहेगा ना, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x आ गया, तो माइनस sin x फाइनली आंसर आ गया। इसके बाद हमारा क्या है कि ये तो हो गया हमारा ये। अब जो इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का डेरिवेटिव कैसे करते हैं मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है? 6। साइन कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। शॉर्ट फॉर्म में को थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मान लेते हैं साइन थीटा आ गया या साइन एक्स आ गया, इस साइन एक्स का आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करते हैं? ठीक है, कोस का कैसे करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, टेन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख लो साथ के साथ लिखो उसको। कोट का डेरिवेटिव, सीकेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनका डेरिवेटिव आपको करना आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पर। ठीक है, तो इसका देखो कि कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो इन दोनों का देखो, साइन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कोस का कैसे देखते हैं। सुनो, अब लिखना मत कर दो, सुनते जाओ पहले। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। आगे वाला एंगल एज इट इज, फिर आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव जो एंगल है वो क्या है? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा से करते हैं जो कि 1 आ गया। तो साइन का डेरिवेटिव आपने बोलना भी ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, आगे वाला एंगल एज इट इज, फिर आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। साइन का कोस, आगे वाला एंगल एज इट इज, फिर आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, याद हो गया ना भाई? साइन का कोस, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। कोस का माइनस साइन, आगे वाला एंगल एज इट इज और आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। अब आ जाते हैं टेन और कोट में। टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, टेन का सीकेंट स्क्वायर, आगे वाला एंगल एज इट इज, फिर आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर, आगे वाला एंगल एज इट इज, फिर आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एंगल टेन एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। और कोसेकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस कोसेकेंट एंगल कोट एंगल और आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। ठीक है, फटाफट तेजी से इसको याद करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो अब तुम्हें याद नहीं है, कल तुम्हें याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कल टेस्ट लूंगा आती। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है जी साइन एक्स इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अब मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट रूल कहां पे लगता है, कहां लगता है? गलत। जहां पर 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, जहां पर 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उनका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा फर्स्ट ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन एक्स का साइन एक्स, कोस का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का साइन, आगे वाला एंगल एज इट इज, फिर आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। कोस का डेरिवेटिव, कोस का कोस, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में।
अब जिसको ये याद ही नहीं है, जो तुक्के बोल रहा है अरे सर ये हो सकता है, फिर कहाँ कर लेगा वो। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अब डेरिवेटिव आएंगे उसमें आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर डेरिवेटिव याद नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, डेरिवेटिव होगा ही नहीं आपसे। तो ये कितना आ जाएगा, ये साइन इंटू साइन, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और ये कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स आ गया, बीच में आ गया प्लस। एक वैसे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट एक ट्रिग्नोमेट्री में वो बताया था आपको कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसको आप कोस 2x भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में क्या है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव अभी सिखाया था आपको। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एंगल, टेन एंगल और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स, टेन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा। अगला देखो जी थर्ड पार्ट, फटाफट तेजी से स्टार्ट करते हैं इसको। ये आ गया मेरा 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा लिखना है आपने। अब फिर से वही बात है, आपको इसका डेरिवेटिव देखो कांस्टेंट और ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है अभी, सीकेंट एंगल, टेन एंगल और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, और 4 का 4, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस का 4 साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 सीकेंट एक्स इंटू 10x माइनस का साइन एक्स। थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है। अब देखो क्योंकि ये सी से शुरू हो रहा है तो माइनस तो लगना ही है, बताया था आपको, सिखाया था, माइनस कोसिकेंट एंगल, कोट एंगल और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। अब अगर आपको डेरिवेटिव करना आता है, जो मैंने अभी बेसिक सिखाया है, तो कुछ है कोई, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट तो डेरिवेटिव करना पड़ रहा है हर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी आपका कौन सा है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसिकेंट एक्स, इसका डिफरेंशिएट, देखो ऐसे लिखना है आपने जब भी डिफरेंशिएट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं w.r.t। क्या होगा, 3 का 3, कोट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, अब 3 तो 3 रहेगा, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल, एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, 5 कोसिकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसिकेंट एंगल, कोट एंगल और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई में। तो कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव सिखाई रखा है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसिकेंट एंगल, कोट एंगल और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसके आगे तुम कोसिकेंट अगर कॉमन लेना चाहते हो माइनस कोसिकेंट, तो वो भी कॉमन लिया जा सकता है, माइनस कोसिकेंट। ठीक है जी, ये आ गया जी। इसके बाद हम करते हैं जी 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट में बताओ क्या है हमारा, 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस का 7। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसका भी, तो 5 का 5, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कोस, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, माइनस का 6, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, और 7 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। तो ये हमारा हो गया 6th पार्ट। अगला आता है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट देखो, ठीक है जी, 7th पार्ट के अंदर क्या कह रहा है मेरे पास, 2 10x माइनस 7 सीकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। और भाई 10 का डेरिवेटिव क्या सिखाया था, 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, आगे वाला एंगल एज इट इज, आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, माइनस 7 सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एंगल, 10 एंगल, आगे वाले एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें सीकेंट एक्स अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो सीकेंट एक्स कॉमन ले सकते हो। सीकेंट एक्स कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, 2 सीकेंट एक्स माइनस 7 10x। ठीक है जी, क्लियर।